और दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू कैरियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए कुछ एक चंद बेहतरीन बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। दरअसल पिछले दिनों से एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है और एटलीस्ट उस बात की सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने कल वाली एक वीडियो में एक बात मैंने डिस्कस करी कि बहुत जल्द आपके सामने अब कैलेंडर होगा। कैलेंडर तो होगा, लेकिन कैलेंडर में क्या नहीं होगा, बहुत बड़ा सवाल आ गया। बहुत बड़ा सवाल आ गया। देखिए, आयोग भी जैसे लग रहा है कि लुका छिपी का खेल खेल रहा है। आयोग भी लग रहा है कि जैसे बच्चों के जीवन से मजाक चल रहा है। आयोग को भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप जिन बच्चों के जीवन से मजाक कर रहे हो वही बच्चे बेचारे आज बहुत दिन से परेशान हैं। न जाने क्या शासन, मंत्री और सभी जो आयोग के अध्यक्ष महोदय या फिर निदेशक महोदय पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। आखिर आप सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, चाहते क्या? ये पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा कि आयोग वास्तव में क्या चाह रहा है। आइए आपको कुछ बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश टीजीपीएससी का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की वैकेंसी, जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी, हम इन सभी पर बात करेंगे। 22 जनवरी तक कैलेंडर जारी मगर नहीं शामिल ये विज्ञापन। आखिर कौन सा विज्ञापन है जो कैलेंडर जारी होने के बाद भी नहीं जारी करने वाले? क्या रीजन है? क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि कैलेंडर जारी करने के बाद भी ये उसमें विज्ञापन नहीं डालना चाह रहे हैं? क्या रीजन है? यहां पर रीजन और कुछ नहीं, रीजन सिर्फ आपके निष्क्रिय होने का है, आपकी निष्क्रियता से है। आप लोग बस YouTube पर कोई वीडियो बना दिया गया तो आप बस गाली देने के लिए सक्रिय रहते हो। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, दुनिया भर के बात के लिए सक्रिय हो। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात कह दूं कि थोड़ा सा आपकी अपनी सक्रियता बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आयोग अगर कैलेंडर जारी कर दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो कैलेंडर जारी करने से पहले हमें तमाम वो मशक्कत करनी पड़ेगी, तमाम वो मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो वैकेंसी ऐड हो, अदरवाइज नहीं होगा। यानी 22 जनवरी तक जो कैलेंडर जारी होने वाला है जनवरी में, उसमें कौन सा विज्ञापन नहीं मिलेगा मैं अभी बताता हूं। कहीं परीक्षा पर तो नहीं पड़ जाएगा सर? क्या परीक्षा होने वाली जो लंबित परीक्षाएं हैं, क्या उन पर तो नहीं असर पड़ेगा? अब आयोगों ने बना दिया असमंजस की स्थिति। अब आयोगों ने क्या किया? असमंजस की स्थिति बना दी। अब बच्चों में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि आखिर चाहते क्या हैं ये लोग। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ भी चाह ले, आज नहीं तो कल वैकेंसी देना ही पड़ेगा। आप तैयारी करते रहो। आइए मैं बातों को कुछ बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, दो तीन चीजें आपको बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज तो ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 22 जनवरी तक कैलेंडर जारी करने वाला है। यानी ये जो कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर में आपको मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नहीं है। एलटी ग्रेड
जीआईसी प्रवक्ता नहीं है, वजह क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता नहीं है, बड़ी बेकार और एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई है कि आखिर ऐसा क्यों। मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। करीब 9000 वैकेंसी आपकी एलटी ग्रेड है और 1000 वैकेंसी आपका जीआईसी पीजीटी, यानी 1000 वैकेंसी जीआईसी पीजीटी। बहुत दिनों से इवन आयोग ने भी जो लेटरिंग हुई थी, उस लेटरिंग में यह बात उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम जनवरी के अंतिम तक कैलेंडर अपना देंगे और उस कैलेंडर में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जिक्र करेंगे। यह बात उन्होंने लिखित तौर पर आश्वासन दिया था। आखिर क्या वजह थी कि इस वैकेंसी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आने वाले कैलेंडर में कोई जगह नहीं? क्या वजह हो सकती है? एक ही वजह मेरे समझ में आ रही है और वो ये कि आयोग नौकरी नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि यहां शासन तक बात जा चुकी है और शासन ने भी मुहर लगा दिया है, और जब आपके पास अध्याचन आ गया, आपके पास विज्ञापन आ गया, तो फिर आपको नोटिफाई करने में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात यहां पर अब आयोग की बातें आयोग ही जाने, यानी 9000 प्लस एलटी ग्रेड और 1000 पर जीआईसी पीजीटी के जो पद हैं वो इस बार नहीं शामिल है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। आपको अगर इन्हें शामिल करना है, अगर एलटी ग्रेड और जीआईसी पीजीटी को आने वाले 22 तारीख के पहले, यानी 22 जनवरी के पहले लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर आना है, उस कैलेंडर में अगर इसको शामिल कराना है तो आपको एक मशक्कत करनी पड़ेगी। अब आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, वो मेहनत आप करोगे तभी इसमें सफलता मिलेगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीसी पीजी की डेट को लेकर के हुआ था, वो करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स पर आपको नहीं बुला रहा हूं कि आप आओ और धरना दो, कमेंट बॉक्स पर बस आपको सिर्फ एक चीज करना है, हैशटैग we want LTGIC, हैशटैग we want LTGIC, आपको ये करना है। we want LTGIC, मैक्सिमम लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करके और ये कराएं, और आप करें भी। अब आपको लगेगा कि अरे क्या मतलब है, इतना करने से क्या मतलब होगा? भाई मेरे, एक बात मैं बता दूं, आप उसको सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को जो मैसेज करते हो ना, उससे भी कम समय में आप ये कर लोगे, और गर्लफ्रेंड को मैसेज करने से कुछ नहीं मिलना, सिर्फ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत मिल जाना है, और इसको करने से अगर बातें वायरल हो गई, बातें आगे चली गई, तो ये वैकेंसी ऐड हो जाएगी और इसमें पेपर में बैठ करके आप अपने आप को एक सरकारी नौकरी या सरकारी नौकर बन जाओगे, शिक्षक बन जाओगे सरकारी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप करोगे क्या। मेरा तो काम, हम यूट्यूबर्स या शिक्षकों का काम है आपको गाइड कर देना, आपको रास्ता दिखा देना। अब उस रास्ते में चलोगे नहीं चलोगे, कब तक चलोगे, कहां रुक जाओगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, सीधा लिखिए वी वांट LTGIC हैशटैग लगाकर कमेंट बॉक्स पर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तब जाकर के आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इस समय आप अगर दबाव बना दोगे तो ये चीज ऐड हो जाएगी।
इस समय दबाव बनाना जरूरी है, नहीं दबाव बना तो नहीं ऐड होगी। मैं बार बार कह रहा हूं दबाव बनना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। दबाव बन जाएगा तो ऐड हो जाएगा। अब आगे की बात जो मैंने एक करी थी आपसे कि क्या परीक्षा पर भी कोई असर पड़ेगा? जी हां, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर आपने जोर नहीं दिया, आपने अगर जोर नहीं दिया तो फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी लगेगा कि चलो यहां पर बच्चे उतना नहीं जोर किए, हो सकता है यहां भी ना करें, अपनी मनमानी कर लो। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आपका आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसकी लंबित भर्ती परीक्षा की बात अगर मैं करूं तो टीजीटी और पीजीटी की 2022 का जो पेपर है वो अभी नहीं हुआ है, वो अभी नहीं हुआ है। और इसकी जो लंबित परीक्षा की जो एक अनुमानित तिथि दिया हुआ है, अप्रैल का महीना दिया हुआ है, अप्रैल का महीना दिया हुआ है। और इसमें भी अभी ऑफिशियल कोई तारीख नहीं है, ऑफिशियल कोई तारीख नहीं है। अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर जारी होने से पहले आपने अगर नहीं जोर कसा, नहीं दिखा दिया अपने दम को, तो फिर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। आप पछताओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से एकजुट होकर के आपको सोशली ही एक्टिव हो जाना होगा। मत कहीं आइए धरना मत कुछ दीजिए कहीं कुछ, सोशली ही एक्टिव होकर के आप सिर्फ हम लोगों का सपोर्ट करते रहो, आपको कम से कम चीजें होती रहेंगी, चीजें होती रहेंगी। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर लोक सेवा आयोग में जोर नहीं दिया गया, वहां दबाव नहीं पड़ा और अल्टीग्रेड नहीं ऐड हुई, तो फिर आप समझ लेना कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अप्रैल में पेपर मुश्किल है कि करा दे। फिर वही टीजीटी पीजीटी का पेपर होगा बेकार और होगा रद्द और नई वैकेंसी का विंडो खोल देंगे और तुम्हारा समय कितना बर्बाद होगा तुम समझ सकते हो। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। तीसरी एक बात जो बात रही है, क्या तीसरी एक बात रही है कि अब आयोग ने बना दिया असमंजस्य की स्थिति भी। हां बिल्कुल, अब आयोग ने पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति क्रिएट कर दी है। आयोग की जो स्थिति है अब वो असमंजस की स्थिति क्रिएट कर दिया कि आखिर करना ये लोग क्या चाहते हैं। तो इतना बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बस आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स पर वी वांट LTGIC आपको लिखना होगा इस कैलेंडर के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अपने अपडेट में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।